हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, नासा ने क्या किया है, बहुत सारे चीनी कर्मचारियों को अपने यहाँ पर बैन लगा दिया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि लगता है अमेरिका की तरह जो है नासा भी डर गया है, जो कि चीनी कर्मचारियों पर बैन लगाए थे। लेकिन नासा ने यहाँ पर बोला है कि कुछ संदिग्ध चीजें हैं ऐसी जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बैन लगाया। इसके पहले भी 2011 में इस प्रकार की घटना ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं, किन आधारों पर जो है ये बैन लगाया गया है, क्या इससे जो है भारत को कुछ सीखना चाहिए? ये सारा हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाले। देखिए क्या लिखा है जो है, नासा की शक्ति है चीनी कर्मचारियों पर बैन। बहुत सारे चीनी कर्मचारी मतलब जो है वैज्ञानिक। हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पर, अलग देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पूरी तरीके से जितने भी चीनी कर्मचारी थे जो नासा में काम कर रहे थे, कुछ को नोटिस दिया, कुछ को नोटिस ही नहीं दिया, डिजिटली ब्लॉक कर दिया, वो एंटर ही नहीं कर पाए। जितने भी प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे सबसे उनको बाहर कर दिया गया है। अब इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या लिखा है, अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी व आंतरिक या अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर जो भी चीजें चल रही हैं उसका ही एक हम रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। नासा ने अमेरिकी वीजा लेकर काम कर रहे बहुत सारे चीनी मूल के वैज्ञानिकों को या रिसर्चर्स को बैन कर दिया है। प्रतिबंधों में रिसर्च प्रोग्रामर्स भी हैं, आंतरिक नेटवर्क में काम करने वाले लोग भी हैं, प्रोजेक्ट्स तक पहुंच रोक, ये सब कुछ सम्मिलित है, सब जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। यह कदम अमेरिकी अंतरिक्ष नेतृत्व क्षमता की सुरक्षा को लेकर कि इनका मानना है कि हमारे जो भी रिसर्च चल रही है अंतरिक्ष क्षेत्र में जाने को लेकर के वहां पर या वहां की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चीनी कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं और कल को डेटा को लीक कर सकते हैं, जिसका फायदा चीन उठाएगा और हम पिछड़ जाएंगे। ये तर्क यहाँ पर दिया गया है। और फिर स्पेशली खुले तौर पर इसको बोला भी नहीं गया। लोग जो है मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है हम बात करेंगे इसके बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदी दिवस का स्पेशल ऑफर जो संस्कृति ऐसा आपके लिए लेकर के आए हैं। अमूमन 60% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 10 से 15 सितंबर के बीच ये ऑफर चल रहा है। तो ऑप्शनल बैचेज हमारे जो भी हैं, ज्योग्राफी का और जो है हिस्ट्री का, आफ्टर डिस्काउंट आपको 15,000 जो है 750 में मिलेंगे। नंबर वही है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com के वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं नासा का फैसला। तो क्या किया है, कई चीनी नागरिकों की रिसर्चर्स प्रोफाइल या प्रोजेक्ट्स तक पहुंच ये बैन कर दी गई है। 5 सितंबर 2025 को कई कर्मचारियों को सूचित किया गया था कि भाई आपको बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इन्होंने कई लोगों को बिना सूचित किए ही डिजिटल सिस्टम से सीधे हटा दिया। इनको प्रोजेक्ट्स मीटिंग में शामिल होने से भी मना कर दिया गया। ये सब यहाँ पर जो है कहाँ चल रहा है, नासा में चल रहा है। तो जो भू राजनीतिक तनाव होता है सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, इतने बड़े बड़े संस्थानों तक भी पहुंच सकता है। तो कल को यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं या भू राजनीतिक जो संबंध हैं, हमें पता है बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय वैज्ञानिकों को भी नासा से बैन कर दिया जाए या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से उनको हटा दिया जाए? क्योंकि हम तो मानते हैं कि भाई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कोई गया है अपनी क्षमता के आधार पर गया है, ना कि किसी अन्य वजह से, फिर भी उनको बैन किया जा सकता है। अब इनका आधिकारिक बयान देख लेते हैं। तो जो प्रेस सचिव बेथानी स्टीवंस है, इन्होंने बोला है साइबर और शारीरिक सुरक्षा में कोई समझौता हम नहीं करेंगे। संवेदनशील काम और जो है प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हम चीनी वैज्ञानिकों को यहाँ से बेदखल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सीन डफी के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका को नई अंतरिक्ष दौड़ का नेतृत्व करना चाहिए और चीन की महत्वाकांक्षा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित है। तो कई लोगों का मानना है कि चीन कभी भी कोई भी रिसर्च या वैज्ञानिक शोध सिर्फ शोध को ध्यान में रख करके या रिसर्च को ध्यान में रखकर नहीं करता है, उसका एक एजेंडा है। क्या यहाँ पर बोला गया, देखो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है यहाँ पर जो है सैन्य उद्देश्य। कि भाई चीन जो भी करता है उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे सैनिक तौर पर जो है सैन्य तौर पर हम बड़े और मजबूत बन पाए। ठीक है। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीनी नागरिकों की जासूसी के मामले पहले भी सामने आए हैं, इनका यह मानना है। रिपोर्ट्स बोलते हैं चीनी कम्युनिस्ट जो है पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हो सकते हैं। अमेरिका की अन्य एजेंसियां भी चीनी नागरिकों को निगरानी, मतलब देखो अब नासा से शुरू हो गया है, अब मान के चलो जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जहां पर भी चीनी नागरिक काम कर रहे हैं उनको बेदखल करना शुरू कर दिया जाएगा। अब अन्य पहलू अगर हम यहाँ पर देखें, भू राजनीतिक प्रभाव, तो अंतरिक्ष
तकनीकी अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि अब की बार युद्ध होगा तो जमीन पर नहीं अंतरिक्ष पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अब अलग-अलग देश क्या कर रहे हैं, एंटी जो है मतलब डिफेंस सिस्टम जो क्रिएट कर रहे हैं, वो है दूसरे के सैटेलाइट्स को नष्ट करने वाला, कि हम कैसे दूसरे के सैटेलाइट को खत्म कर पाएंगे, क्यों करना है। इसका मतलब है कि भाई कल को ये वॉर करेंगे अंतरिक्ष पर। अमेरिका चीन नई स्पेस रेस, तो अगर कोई रेस में सम्मिलित है अंतरिक्ष को लेकर के, अभी भारत की बात हम नहीं करते, तो ये रेस जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच ही चल रही है, क्योंकि यही बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करके निकल करके सामने आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं चीन की रणनीति की। चीन किस रणनीति के तहत काम कर रहा है? बड़े पैमाने पर स्पेस प्रोग्राम निवेश। संभावित उद्देश्य क्या हो सकता है इतना निवेश करने का चीन का? कि मिलिट्री डोमिनेंस और तकनीकी बढ़त चाहता है, कि कल को हम ही सक्षम हो डिफेंस के तौर पर भी, रिसर्च के तौर पर भी, वैज्ञानिक के तौर पर भी। अब अमेरिका की चिंता भाई यहाँ पर क्या है? तो संवेदनशील तकनीकी रिसर्च का डेटा चोरी या लीक हो सकता है। कल को ऐसा कोई डेटा होता है जो बहुत क्रूशियल है, बहुत सेंसिटिव है, और वहां पर अगर कोई चीनी कम्युनिस्ट या चीनी व्यक्ति काम कर रहा था, ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, ये उनका जो है सोचना है, और डेटा लीक हो जाता है तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने बाहर कर दिया है। अंतरिक्ष में चीन की बढ़त उपस्थिति देखो, हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि अंतरिक्ष में सिर्फ और सिर्फ यूएसए नहीं आगे बढ़ रहा है, बराबरी की टक्कर अगर कोई दे रहा है तो वो है चीन। अगर आप जो है चीन विजिट करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे मामलों में अमेरिका से ज्यादा डेवलप्ड दिखाई देगा। तो टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है, और ये चीज़ जो है अमेरिका को डरा रही है। ये बहुत सारे जो है वैज्ञानिकों या लोगों का मानना भी है। अब कूटनीतिक असर देखते हैं। अमेरिका चीन के रिश्ते भाई अच्छे वैसे भी नहीं है, खराब होने की संभावना क्या ऑलरेडी बहुत हद तक खराब है। अन्य देशों को भी अंतरिक्ष साझेदारी में सुरक्षा नियम सख्त करने का संदेश यहाँ पर दिया है कि तुम लोग भी देख लो, अगर चीन के साथ काम कर रहे हो तो अपने आप थोड़ा मॉनिटर करो कि तुम्हारा डेटा कहीं जा तो नहीं रहा है यहाँ से वहां। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध चीन पर पहली बार लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें 2011 पर वुल्फ अमेंडमेंट लेकर के आया गया था। वुल्फ नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय जो ये सारा संभाल रहे थे नासा का काम, जिन्होंने ये अमेंडमेंट लेकर के आया सुझाव दिया था, उनका नाम क्या था यहाँ पर जो है फ्रैंक आर वुल्फ, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास किया गया था। नासा को चीन और उससे जुड़े संगठनों शोधकर्ताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर इन्होंने रोक लगा दी थी। कारण क्या बताया था उस समय भी? सुरक्षा चिंताएं, जासूसी का डर और सैन्य तकनीकी के दुरुपयोग, ये सब उस समय भी बताया गया था। तब से नासा और चीन के बीच केवल बहुत सीमित बहुपक्षीय यूएन स्तर पर ही यहाँ पर जो है संभव रहा है। तो 2011 के बाद वैसे भी यहाँ पर बहुत कम ही मतलब चीजों को लेकर के देखने को मिल रहा था, और अब तो जो बचा कुचा जो भी था कि लोग वहां पर काम कर रहे थे छोटे स्तर पर भी, उनको भी वहां से निकाल दिया गया है। अब अमेरिका चीन स्पेस रेस का वर्तमान परिदृश्य अगर देखें कि अमेरिका किस स्थिति में है, अमेरिका और चीन की स्थिति क्या है, तो आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर 2026 तक मानव भेजना, ये अमेरिका का मिशन है। स्पेसएक्स और जो है ब्लू ऑरिजिन जैसी निजी कंपनियों के साथ साझेदारी, ये भी सारी अमेरिकन है। रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए यूएस स्पेस फोर्स 2019 की स्थापना की थी। यहाँ पर हो गया कि हाँ, ये जो है बड़े बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर? अमेरिका में। अब चीन देखें, चांग ए प्रोग्राम चंद्रमा का अन्वेषण, ये चीन का मिशन है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन 2022 से सक्रिय है, उन्होंने खुद बना लिया है अपना। 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना है, थोड़ा सा बाद में है लेकिन फिर भी इनकी भी यहाँ पर योजना है। भारत सहित अन्य देशों से सहयोग की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखें कि टकराव के बिंदु कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जो दोनों के लिए जो है लड़ाई का मुद्दा बन रहे हैं। अंतरिक्ष खनन, स्पेस माइनिंग और चंद्रमा के संसाधनों पर अधिकार किसका ज्यादा होगा? अब चंद्रमा पर मानव भेजने की जो होड़ लगी है कि हम पहले भेजेंगे, जो पहले भेजेगा वहां पर अधिकार करना शुरू कर देगा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। स्पेस आधारित हथियारों का संभावित विकास, तो जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे चंद्रमा पर बेस स्टेशन बना पाएंगे, उतने अच्छे ही किस्म के हथियार बना पाएंगे, ये जो है इनका मानना है। अंतरिक्ष में प्रभुत्व की होड़ नई शीत
युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बना रही है। शीत युद्ध ही हो सकता है। कर्मचारियों को अपने यहाँ से बैन कर देना, बाहर कर देना, इस पर कोई देश युद्ध करने नहीं आएगा। इससे जो है मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे भी आने वाले समय में। अब तकनीकी और सुरक्षा पहलू को देखें तो अमेरिका को क्या डर है? चीनी शोधकर्ता डुअल यूज टेक्नोलॉजी मतलब नागरिक प्लस सैन्य उपयोग वाली तकनीकी की जानकारी लीक कर सकते हैं कल को किसको? चीन को। क्योंकि अगर माने ना माने तो हमें पता है कि 20 अगर यूएसए है तो उससे थोड़ा कमतर ही है चीन। जैसे हमने देखा कि चंद्रमा पर मानव भेजने का मिशन यूएसए का 2026 तक का है, चीन का 2030 तक का। इसका मतलब थोड़ा हद तक तो पीछे है। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कहीं हमारी तकनीकी लीक ना हो जाए। साइबर अटैक्स और हैकिंग के जरिए नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के डेटा चोरी हो सकते हैं। चीन पर पहले मतलब पहली बार आरोप नहीं है, इसके पहले शायद लोगों को पकड़ा गया होगा ऐसा काम करते हुए, इसीलिए संशय यहाँ पर है। तो अमेरिकी सैटेलाइट्स और रक्षा प्रोजेक्ट से डेटा चुराया गया था। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल्स और एआई रिसर्च में अमेरिकी जो है मॉडल कॉपी किए गए हैं। ये ऑलरेडी एलिगेशंस चीन पर लगाए जा चुके हैं अमेरिका के द्वारा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जो है प्रभाव देखें कि भाई भारत को क्या प्रभाव इससे हो सकता है। इसरो और डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स में साइबर सुरक्षा और विदेशी कर्मचारियों की जांच बेहद जरूरी है। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कौन से देश के कर्मचारी काम करें, कहीं विदेशी कर्मचारी हमारा डेटा लीक तो नहीं करे। तो आंख बंद करके भरोसा करने की हमें भी आवश्यकता नहीं है। भारत भी चीन की तरह भविष्य में स्पेस रेस का बड़ा हिस्सा होगा। गगनयान, चंद्रयान, स्पेस स्टेशन योजना हम भी बनाएंगे कल को। ऐसा तो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे इनको बना लेने दो हम देखेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भी अभी से सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा वाली चीजें करने की जरूरत है। जो है वैश्विक सहयोग पर असर के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका चीन विवाद से अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र आईएसएस, आर्टेमिस अकॉर्ड प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा स्पेस सेक्टर ब्लॉक आधारित यूएस लेड वर्सेस चाइना लेड सहयोग की ओर बढ़ सकता है। यहाँ पर भी विवाद होगा कि तुम चाइना की तरफ हो कि तुम यूएसए की तरफ हो। अभी हम देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, आधे लोग यूएसए की तरफ, आधे लोग चाइना के साथ में। यही जो दो प्रकार के ग्रुप आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, बीच में कोई नहीं है। यहाँ पर आपको एक ग्रुप में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कल को स्पेस को लेकर भी ऐसा ही होगा कि आधे यूएसए और आधे चीन के साथ। तो ये स्थिति भविष्य में बन सकती है। अब एक प्रश्न हमारा है, वुल्फ अमेंडमेंट 2011 के तहत किस संस्थान या संस्था पर चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था? पहला है नासा, दूसरा है ओएसटीपी ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, तीसरा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो सही आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।